24। नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। खास पेशकश में बात महाराष्ट्र की और एक सवाल के साथ, क्या महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ बड़ा खेला हो गया है? क्या एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना खत्म होने वाली है? इस तरह के तमाम सवाल इस वक्त महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। पर सवाल है क्यों? तो इसका जवाब है एक सीक्रेट मीटिंग। इस सीक्रेट मीटिंग ने न सिर्फ प्रदेश की राजनीति में मानो भूचाल ला दिया है, बल्कि देश की सियासत में भी चर्चा शुरू हो गई है कि अब शिंदे के साथ आगे क्या होगा। आखिर यह सीक्रेट मीटिंग किसके बीच हुई है, और सवाल यह भी, क्या है उस मीटिंग की सच्चाई? पहले यह रिपोर्ट देखिए। सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे को क्यों मिलता है? जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो उनमें जो आपसी बातचीत होती है, मुझे नहीं लगता है वो इतने अपरिपक्व है कि कोई तीसरा भी वहां पर होगा और वो आके संजय राउत जी को बताएगा। शाह के दरबार में शिंदे की अर्जी, सीक्रेट मीटिंग से बड़ी सरगर्मी। शाह से फडणवीस की शिकायत, सीएम के लिए पार्टी पर आ गई बात। महाराष्ट्र की सियासत का नया फसाना, क्या खत्म हो जाएगी शिंदे की शिवसेना? महाराष्ट्र, जहां की सियासत कब किस करवट बैठ जाए कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र, जहां की राजनीति में इन दिनों हर दिन शिंदे किसी न किसी बहाने सुर्खियों में रहते हैं। शिंदे यानी एकनाथ शिंदे, जो इस वक्त महाराष्ट्र की महायुति सरकार का हिस्सा है, जिसके मुखिया यानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार में शिंदे डिप्टी सीएम की भूमिका में, उनके साथ एनसीपी अध्यक्ष अजित पवार भी डिप्टी सीएम के रोल में। अजित पवार निश्चिंत होकर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन शिंदे को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज कोई न कोई नई कहानी सामने आ जा रही है। क्या सीएम फडणवीस एकनाथ शिंदे को अपनी सरकार से बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश में? क्या एकनाथ शिंदे सरकार में अपनी भूमिका और सीएम फडणवीस के रवैये से काफी नाराज चल रहे हैं? क्या डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे अब भी खुद को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लमबंदी में जुटे हुए हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को खत्म करने का पूरा प्लान तैयार कर चुकी? क्या महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर भूचाल आने वाला है? ये तमाम सवाल शिंदे को लेकर जो नई कहानी सामने आई है, उसके बाद प्रदेश से लेकर देश के सियासी गलियारों में गूंजने लगे। अब की बात जो नई कहानी सामने आई है, उससे ये जगजाहिर हो गया है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच ऑल इज वेल वाले हालात नहीं, क्योंकि दोनों के बीच कोल्ड वॉर अब दिल्ली दरबार में पहुंच गई, जिसका खुलासा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का मुखपत्र सामना में किया गया। सामना में एकनाथ शिंदे को लेकर जो बातें छापी गई हैं, वो न सिर्फ बेहद चौंकाने वाली हैं, बल्कि शिंदे के मन में क्या चल रहा है उसकी भी पूरी कहानी बयां हो रही। दैनिक सामना के कार्यकारी संपादक और शिवसेना से राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सामना के रोक टोक कॉलम के जरिए दावा किया है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के रणनीतिकार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सीक्रेट मीटिंग की। दोनों नेताओं के बीच ये मीटिंग पुणे के कोरेगांव पार्क स्थित वेस्टीन होटल में हुई। सामना के मुताबिक शिंदे और शाह के बीच ये गुप्त बैठक बीते 22 फरवरी को सुबह 4 बजे करीब हुई। सामना का दावा है कि शिंदे ने इस बैठक में शाह के सामने फडणवीस की शिकायत के साथ ही खुद के लिए सीएम पद की मांग भी की थी। सामना के मुताबिक इस बैठक के बाद एकनाथ शिंदे काफी नाराज दिख रहे थे। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद संजय राउत के नेतृत्व वाली सामना में शिंदे और शाह के बीच उस मीटिंग में हुई बातचीत का हिस्सा भी छापा है। सुनिए। क्यों शिंदे जी, सुबह के 4 बजे? इतना क्या अर्जेंट है? आपको सब मालूम है यहां क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? मुझे और मेरे लोगों की घेराबंदी करने की कोशिश खुलेआम चल रही है।
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं देवेंद्र से बात करता हूं। मुझे दबाने की, खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। आपके भरोसे हम आपके साथ आए। आपका वादा था कि चुनाव के बाद भी मैं ही सीएम बनूंगा। हमारे 132 लोग चुनकर आए। आप कैसे अपना दावा कर सकते हैं? मेरे नेतृत्व में चुनाव हुआ नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हुआ। आपको क्या चाहिए बोलिए, मैं कोशिश करूंगा। मुख्यमंत्री, देखो भाई, ये ठीक नहीं है। अभी नहीं हो सकता। पार्टी का ही मुख्यमंत्री होगा। मैं क्या करूं? आप बीजेपी में मर्ज हो जाओ। आपका क्लेम सीएम पद पर तब बना रहेगा। पार्टी के बाहर का आदमी अब महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनेगा। आपका रिस्पेक्ट हमने रखा है। फिर हमारी पार्टी का क्या? वो हमारे पर छोड़ दीजिए। वो पार्टी हमने ही बनाई। आप चिंता मत कीजिए। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच की यह बातचीत जो सामना में छापी है, उसका हवाला उन्होंने बीजेपी के एक नेता का दिया। हालांकि सामना में उस बीजेपी नेता के नाम का खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन संजय राउत के इस लेख ने महाराष्ट्र की सियासत में एक नया भूचाल जरूर ला दिया। कोई जानकारी है ये, सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें कि कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। संजय राउत जो है, उनको हर दिन सुबह उठ के कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ बनाने की आदत है, और इसमें कितना तथ्य है हम जानते नहीं है, मगर कुछ न कुछ एक मुद्दा लेके दिन की शुरुआत करना और दिन भर फिर मीडिया में वो चलाना। अब ये कौन सी मुलाकात है? जो हुई भी होगी तो उसमें क्या गलत है, मगर उस मुलाकात में क्या हुआ, मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या माननीय एकनाथ जी शिंदे इन्होंने आकर सामना के संपादक को बताया होगा। जब दो बड़े नेता मिलते हैं तो उनमें जो आपसी बातचीत होती है, मुझे नहीं लगता है वो इतने अपरिपक्व है कि कोई तीसरा भी वहां पर होगा और वो आके संजय राउत जी को बताएगा। ये तो नामुमकिन है। सामना के जरिए जैसे ही अमित शाह और एकनाथ शिंदे के बीच सीक्रेट मीटिंग की खबरें सामने आई, महाराष्ट्र के सियासी बयार ने अलग ही रुख अख्तियार कर लिया। खासकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी को एक बार फिर बैठे बिठाए एक नया मुद्दा मिल गया। शिंदे के पुराने साथी यानी शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से लेकर कांग्रेस तक ने करारा तंज कसा। काही काही गोष्टी आतून आम्हाला कळत असतात दोन्ही बाजून, तर कदाचित आलं असेल। बीजेपी का पिछले 10 साल का इतिहास एकदम स्पष्ट है। खोलो, चबाओ और थूक दो, यानी इस्तेमाल करो और फेंक दो। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे जी ने जो रिबेल किया, कुछ लोग उसको गद्दारी कहते हैं, उसका नतीजा क्या है, अंजाम क्या है, ये उनको अमित शाह जी के साथ अभी मिलने के बाद पता चला होगा। स्पष्ट तरीके से अमित शाह ने समझा दिया है, आपकी राजनीतिक जरूरत बीजेपी के लिए अभी खत्म हो चुकी है। सामना के जरिए संजय राउत के दावे पर एक तरफ जहां महाराष्ट्र की सियासत गर्म है, तो वहीं इस पर सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ही नेताओं ने संजय राउत पर पलटवार करते हुए उद्धव ठाकरे को महाभारत काल की याद दिलाई। वाचत नाही, पण त्याच्यामध्ये असं आहे की अमित शाह साहेबांना मी भेटलो पहाटे। आता अमित भाई आमचे एनडीएचे नेते, महायुतीचे नेते आहेत, ते लपून छपून भेटायचं कारण काय? त्यांच्यासारखं आम्ही लपून छपून काम करत नाही। आम्ही दिवसा डवळ्या काम करतो आणि त्यामुळे त्यांना आम्ही ती भेट 4 वाजताची पार्टीची भेट आता झालीच नाही। त्या भेटीचं वर्णन काय केलंय
नाही आता काही लोकांना दिव्य दृष्टी झालेली आहे. महाभारताचं संभाषण दिव्य दृष्टी इकडे संजय आणि धृतराष्ट्र होते. पूर्वी ते काळा पहाड वगैरे असे ते जे हे यायचे ना काय आपले पुस्तकं तशी आता परिस्थिती झाली आहे रोज. पण मी एक सांगतो, सलीम जावेदची आता यांची कॉम्पिटिशन चाललेली 100%. हे एवढ्या स्टोऱ्या मॅन्युफॅक्चर जे करतात ते नाही त्याच्यामध्ये काय माहिती सवाल जबाब दिलाय. आता मला नंतर सांगितलं कोणी सवाल म्हणजे मी हा म्हणजे आता त्या पराभवामुळे त्यांचा केमिकल लोचा झालाय. दुसरं काय झालेलं नाही ना. आणि संजयनी धृतराष्ट्र आणि कौरवांची वाट लावली ते तुम्हाला माहित आहे. आणि आता इथं असलेले दूरदृष्टीवाले कुणाची वाट लावतात तेही माहित आहे. खैर, शिंदे और फडणवीस ने भले ही सामना में छपी खबर को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन वो कहते हैं ना कि सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो हो ही। कुछ इसी तरह की कहानी महाराष्ट्र में इस वक्त शिंदे और फडणवीस के साथ चल रही। ऐसे में सवाल है कि सामना के इस लेख के मायने क्या, तो ये भी समझ लीजिए। बीजेपी को एकनाथ शिंदे की ताकत को इस्तेमाल करना था, वो लोकसभा और विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल हो चुका है। लेकिन जब क्षेत्रीय चुनाव आएंगे, खासकर मैं नगर पालिकाओं की बात करूं, महानगर पालिकाओं की बात करूं या जिला परिषद के चुनाव की बात करूं, ऐसे में एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने खड़े दिखेंगे। और उनकी वैसे भी जो डिमांड रही है, जो भूख रही है, वो बीजेपी के साथ बराबरी की रही है। महाराष्ट्र में वो हमेशा बराबरी की डिमांड ही करते रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ये जरूर चाह रही है कि एकनाथ शिंदे को दबाया जाए, और ये इसकी ही शुरुआत है। तो ये कह सकते हैं हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है और अब शिंदे को सोचना होगा अपने बारे में। बीजेपी ने एक चीज तो बता दी है कि अब आपकी जितनी जरूरत थी उतना हमने इस्तेमाल किया है। अब इसका अंजाम जो भी हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बीच ऑल इज नॉट वेल वाले हालात बन चुके। सामना में शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने जो कुछ भी छापा उससे मानो महाराष्ट्र की सियासत में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच अनबन की नई किस्त समझी जा सकती है। वैसे भी एकनाथ शिंदे विधानसभा चुनाव के दौरान से ही बीजेपी की प्रदेश इकाई खास करके देवेंद्र फडणवीस से काफी नाराज चल रहे हैं, और ये नाराजगी तब और बढ़ गई जब सत्ता स्थापित होने के बाद एकनाथ शिंदे को सत्ता में मन मुताबिक हिस्सेदारी नहीं मिली। सरकार बनाने के बाद देवेंद्र फडणवीस मानो एकनाथ शिंदे को कमजोर करने के लिए एक के बाद एक फैसला ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में लागू की योजनाओं पर जांच बिठाकर और उनके नेताओं के पर कतर कर मानो देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का पूरा मन बना चुके हैं। इसके 1, 2 या फिर 3 नहीं बल्कि कई उदाहरण हैं, जिसमें फडणवीस के फैसलों ने शिंदे खेमे को बड़ा झटका दिया। और इस वक्त